इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत सारे लोग एक इजी सब्जेक्ट मानते हैं, मैं भी मानती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इजी सब्जेक्ट में ध्यान ना दें। कई लोगों को बायोलॉजी भी इजी लगता है, लेकिन फिर भी नीट में बायोलॉजी में सिली मिस्टेक हो जाती है। तो भाई इसीलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे स्कोरिंग एंड इजी सब्जेक्ट को कैसे डील करना है ये हमें पता होना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी प्रीति। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं जो तरीका बताने वाली हूँ वो खुद मुझे मेरे टीचर ने बताया है एंड मैं चाहती हूँ कि ये तरीका हर नीट एस्पेक्ट तक पहुँचे और हर नीट एस्पेक्ट इस तरीके को एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एंड ट्रस्ट मी, इससे आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेट्स बिगिन। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। पहला इज मेकिंग योर बेस स्ट्रॉन्ग, पार्ट नंबर 2 मेकिंग योर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग एंड मेकिंग योर सेल्फ एग्जाम रेडी, पार्ट नंबर 3 प्रैक्टिस। लेट्स बिगिन। सबसे पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है। किसी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो उस चैप्टर को किसी अच्छे टीचर से पढ़ना है। आपके कोचिंग के टीचर या फिर आप किसी अच्छे ऑनलाइन टीचर से भी पढ़ सकते हैं। अब आपने उस टॉपिक को टीचर के द्वारा पढ़ लिया, तो जब टीचर पढ़ा रहे हैं आपको प्रॉपर्ली नोट्स बनाने हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स आर समथिंग जहाँ पे टीचर आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है। क्लास के दौरान टीचर हमें ये बताते हैं कि भाई इस चीज़ का PY क्यों आया था, इस चीज़ पे नीट ने क्वेश्चन पूछा था, ये नीट का फेवरेट टॉपिक है। ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो टीचर क्लास में बताते रहते हैं और वो चीज़ें आप तभी नोट कर पाएंगे जब आपके पास कोई नोटबुक होगी जिसमें आप नोट्स बना रहे हैं। सो यस, क्लास के दौरान नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड उन नोट्स का रिविजन करना भी ज़रूरी है। सो बाय मेकिंग योर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग, नोट्स ज़रूर बनाने हैं। तो नोट्स जब आपने बना लिए हैं तो नोट्स को फिर आपको घर आके अच्छे से रिवाइज़ करना है। किसी भी तरीके से रिवाइज़ कर सकते हैं। मैंने अपने एक वीडियो में 3 टूल मेथड बताया था किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को टैकल करने के लिए। तो अगर आपको अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स नहीं समझ में आ रहे हैं, वीडियो में आपको लिंक कर दूँगी या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो दे दूँगी। तो 3 टूल मेथड जो पर्टिकुलर मेरा वीडियो है उसमें मैंने थ्योरेटिकल टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया है कि आपको कैसे उन्हें टैकल करना चाहिए। सो यस, आप वीडियो देख सकते हैं एंड उससे आपकी इनऑर्गेनिक के जो नोट्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब एक बार इनऑर्गेनिक के नोट्स स्ट्रॉन्ग हो गए तो उसके बाद आपको जंप करना है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज़ अपने आप को एग्ज़ाम ओरिएंटेड करना। नीट में NCERT से बेस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है एंड 2025 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब NCERT बेस्ड है। तो यस, NCERT पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना है तब आपको नोट्स से NCERT में जंप करना है। नाउ बी अवेयर, दिस इज़ अ वार्निंग साइन फॉर एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो। आपको डायरेक्टली NCERT में जंप नहीं करना है। पहले हमें नोट्स रेडी होने चाहिए, पहले हमें नोट्स अच्छे से याद होने चाहिए, उसके बाद ही हमें NCERT में जंप करना है। NCERT सिर्फ उसी को समझ में आ सकती है जिसकी कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट उसी की क्लियर है जिसको उसके नोट्स याद है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसेप्ट कम होते हैं, एक्सेप्शन ज़्यादा होते हैं। और एक्सेप्शन तभी समझ में आते हैं जब एक अच्छे टीचर ने आपको अच्छे नोट्स के थ्रू सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। उस कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपने सारी थ्योरी को याद कर दिया है। फिर जब आप NCERT पढ़ोगे तो आपको उसकी एक लाइन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिमाग में घुसेगी। फिर भी कोई डाउट बचता है, अपने टीचर से डिस्कस करिए एंड अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के NCERT को कंप्लीट करिए। ये आप चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं। पहले नोट्स किया, फिर NCERT किया, विच इज स्टेप नंबर 2। नाउ स्टेप नंबर 3 इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस सबसे पहले तो आप अपनी कोचिंग के मॉड्यूल्स कर सकते हैं। कोचिंग के मॉड्यूल्स में आपको ध्यान देना है कि आप इजी क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस एंड नीट के PYQs, ये तीनों चीज़ें कवर करनी चाहिए। अगर इन तीनों में से किसी भी चीज़ की कमी है तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज की हेल्प ज़रूर ले सकते हैं। दूसरी चीज़, एक बार ही आपने ये कर लिया तो आपको NCERT के क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। NCERT के पैकेज साइज में दिए हुए क्वेश्चन लोग स्किप कर देते हैं। मैंने भी बहुत सारे चैप्टर के स्किप करे, बट कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके आपको स्किप नहीं करने चाहिए, जैसे कि DNF ब्लॉक जैसे थ्योरेटिकल टॉपिक्स। अगर आप ऐसे थ्योरेटिकल टॉपिक्स में भी पैकेज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो ये होगा कि खुद ही आप बुलावा दे रहे हैं उस चुनौती के लिए। सो यस, DNF ब्लॉक जैसे टॉपिक्स हैं, लेकिन थ्योरेटिकल इनऑर्गेनिक के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूँ तो वो थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है।
उसमें आपको कंसेप्ट सीखना पड़ता है। लेकिन डी.एन. अपलॉग वहाँ तो थ्योरी ही थ्योरी भरी हुई है, तो भाई उस टॉपिक की तो एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन ज़रूर करना। और मैं तो रिकमेंड करूँगी जितने भी टॉपिक्स हैं उनके एनसीईआरटी के बैक में दिए हुए एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। तो दिस वाज स्टेप नंबर 3, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है। याद रखना, इन तीनों स्टेप को फॉलो करके आप अपने इनऑर्गेनिक के किसी भी टॉपिक को अपने टिप्स में ला सकते हो, एंड इट्स एब्सोल्युटली ईजी। लेट मी कंक्लूड दिस फॉर यू। स्टेप नंबर 1 में आपने अपने नोट्स को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लिया। स्टेप नंबर 2 में आपने एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज कर लिया, एंड स्टेप नंबर 3 में आपने मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, चाहे वो टफ हो, ईजी हो या पीवाईक्यू हो। अगर आप इन 3 स्टेप्स के बेसिस में अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर को प्रिपेयर करोगे, देन आई कैन गारंटी यू दिस थिंग पर्टिकुलर थिंग, आपका नीट में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी बोनस टिप्स हैं, तो भाई फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री इन दोनों को भी अगर मैं बता दूँ तो नीट का एक बहुत बड़ा वेटेज है जिसे आपको अभी भी कवर करना है। अगर आप इसके लिए परेशान हो तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने बना दी है जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, एंड ऑल्सो मैंने बायोलॉजी की भी वीडियो बना दी है। तो अगर आप उन लोगों में आते हो जिन्होंने अभी तक ये वीडियोज़ नहीं देखी तो फटाफट जाके वीडियो देख लो, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।